इस शख्स का नाम एलन है। वो मैक्सिकन स्टेट पुलिस में मुज़ाकरात का काम करता था। इसकी नफ्सियाती महारतें आला दर्जे की थीं, इसलिए वो हमेशा यरगमालियों की रिहाई के मुज़ाकरात में कामयाब रहता था। इस सुबह एलन ने बीवी विक्टोरिया को काम पर छोड़ा और बेटी जोना को तैरने की क्लासेस ले गया। विक्टोरिया भी एक माहिर नफ्सियात थी। ड्राइविंग एलन के बास ने इसे फोन किया कि वो फौरन इस जगह पहुंचे। एक औरत को इसके दामाद ने यरगमाल बना रखा था। एलन ने हिचकिचाहट नहीं की और सवारी को मोड़ दिया। विक्टोरिया रास्ते नाराज थी कि वो इसे दफ्तर नहीं ले जा रहा था। से कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था कि अहम यह था कि औरत की जल्दी मदद की जाए। जब एलन जुर्म के मकाम पर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी और बेटी के बारे में सोचा नहीं। गाड़ी से उतरकर सीधा कमांडर के पास चला गया। कमांडर को सुनकर एलन ने काम शुरू कर दिया। उसने आराम से दामाद से बात करने की कोशिश की, जो अपनी सास को यरगमाल बनाए हुए था। एलन की बदौलत दामाद मान गए। इस रात जब एलन घर पहुंचा तो उसकी बीवी बहुत नाराज थी। विक्टोरिया को जुर्म के मकाम से निकलने के बाद मुश्किल हुई। ट्रैफिक बहुत खराब था, इसलिए वो अपनी बेटी को तैराकी की क्लास के लिए नहीं छोड़ सकी और इसे काम पर ले गई। लेकिन इसे अपनी बेटी को लाने पर अपने बास से मसला था और इसे कहा कि उसे नौकरी से निकाल सकते हैं। विक्टोरिया इससे तंग थी। एलन अपने खानदान से पहले काम को तरजीह दी। उसने कहा अगर वो अपनी शादी बचाना हो तो उन्हें शादी के मुशीर से बात करनी चाहिए। और चूंकि वो इससे नाराज थी, उसने इसे कहा कि वो सोफे पर सोए। अगले दिन एलन ने देखा कि विक्टोरिया अपने नए फिटनेस इंस्ट्रक्टर के साथ बावर्ची खाने की खिड़की से काफी पीते हुए अच्छा वक्त गुजार रही थी। बाद में एलन को अपनी बीवी की रात की दरखास्त पर अमल करना पड़ा ताकि कोई मसला ना हो, इसलिए इसने इसे शादी के मुशीर के पास जाने की दावत दी। फिर मैक्सिको के सदर को अपनी महबूबा के साथ फोन पर बात करते हुए देखा गया, जो एक अपार्टमेंट में मुलाकात का बंदोबस्त कर रहे थे। जब वो वहां पहुंचा, कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक किसी ने बंदूक तान ली। जब एलन विक्टोरिया ने मुशीर से बात की तो उन्होंने गलतियां तस्लीम नहीं की, बल्कि एक दूसरे पर इल्जाम दिया। विक्टोरिया गुस्से में भड़ास निकालने लगी, लेकिन फिर लड़ाई के दरमियान एलन को सदर के अगवाकार की तरफ से कॉल आई। अगवाकार ने इसे बताया कि इसने सदर को एक अपार्टमेंट में कैद कर रखा है। एलन इस मसले को हल करने के लिए रवाना हो गया, बीवी को छोड़कर। एलन के जाने के बाद विक्टोरिया के फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने विक्टोरिया को फोन किया और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा वो उसके अपार्टमेंट आए क्योंकि उसे एक मसला दरपेश था। विक्टोरिया ने पता लिया और वहां चली गई, लेकिन जब वो पहुंची तो उसे धमकी दी गई। पता चला कि वो अपार्टमेंट वही जगह थी जहां सदर को यरगमाल बनाया गया था। फिटनेस इंस्ट्रक्टर और विक्टोरिया को सदर के साथ इसी कमरे में बंद कर दिया गया। वेल, 4 यरगमाली थे। सदर, सदर की महबूबा, फिटनेस इंस्ट्रक्टर और एलन की बीवी। उधर जब एलन ने अगवाकार की कॉल की इत्तला दी तो खुसूसी पुलिस फोर्स फौरन मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बिजली काट दी और करीब की इमारत की छत पर पोजीशन ले ली, जाने के लिए तैयार। लिहाजा ये यकीनी बनाने के लिए कि कोई जख्मी ना हो, पुलिस ने अपार्टमेंट से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। जब सब बाहर निकल गए तो एलन का मुआविन मेनेंडीज कई दीगर पुलिस के साथ सदर के कमरे के नीचे वाले कमरे में पहरा देने लगा। मेनेंडीज ने कैंडी देखी और खाना शुरू कर दिया, समझे बगैर कि वो एडिबल्स थीं। तहखाने में एलन और उसकी टीम ने सूरत हाल की निगरानी के लिए सामान सेटअप करने के थोड़ी देर बाद अगवाकार ने उन्हें वीडियो कॉल की। अगवाकार ने चादर का मास्क पहना था और दिखाया कि विक्टोरिया भी यरगमाल है। उसने मुतालबा किया कि अगर एलन अपनी बीवी को महफूज देखना चाहता है तो हुकूमत 30 मिलियन पीसोस अस्पताल मुंतकिल करे। अस्पताल का अकाउंट नंबर फराहम किया गया था। अपनी बीवी को अगवा शदा देख एलन घबरा गया और सोचने लगा, विक्टोरिया वहां क्यों है? एलन 3 आला हुकूमती ओहदेदारों के पास रिपोर्ट गया। उन्होंने रकम देने से इनकार किया, लेकिन एलन ने उन्हें कायल कर लिया। माहिर मुज़ाकरातकार है और सदर को आज़ाद कराने का वादा किया। ओहदेदारों ने अगवाकारों के मुतालिबात मानने पर इत्तेफाक किया। अपार्टमेंट में इंतजार। अगवाकार ने सदर की रान पर एक बरकी झटका देने वाला आला लगा दिया और सदर की इंतखाब से पहले की मुहिम की तकरीरें चलान। अगवाकार ने रिमोट सदर के हवाले किया और कहा कि जब भी वो कोई वदा सुने जो पूरा ना हुआ हो तो खुद को झटका दें। सदर को कोई चारा नहीं था, सिर्फ वो इताअत करे। एलन अपार्टमेंट के तहखाने में वापस आया। जैसे ही पैसे मुंतकिल हुए, एलन ने अगवाकार से राब्ता किया और बीवी की रिहाई मांगी। एलन ने एक औरत को अपार्टमेंट से निकलते देखा, समझा उसकी बीवी आजाद हो गई है और उसने सुकून का सांस लिया। ताहम वो सदर की महबूबा निकली। अगवाकार ने जिक्र किया कि वो विक्टोरिया को रहा कर देगा अगर हुकूमत एक स्कूल को 30 मिलियन पीसों मुंतकिल करे। स्कूल का अकाउंट नंबर फराहम किया गया। कॉल खत्म करने से पहले अगवाकार ने एलन को ओ लिटिल विंग कहा। ये उर्फियत सुनकर एलन कमजोर महसूस करने लगा और इसे एहसास हुआ कि अगवाकार कौन है, इसका बेहतरीन दोस्त ओसोइटी।
फिर एलन ने कमांडर को ओसुइटी के बारे में बरीफ किया। वो दोनों दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली खुसूसी पुलिस डिवीजन में साथी थे। ओसुइटी एक स्नाइपर था जबकि एलन मुज़ाकरातकार था। एक मौके पर एक स्कूल बस को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया था। एलन ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ओसुइटी बेसब्री से सर पर गोली मारी और दहशतगर्द मर गया। दहशतगर्द ने गोली लगते ही डेटोनेटर दबा दिया और बस में मौजूद तमाम तलबा हलाक हो गए। मितजता ओसुंटी को नौकरी से निकाल दिया गया और जेल भेज दिया गया। जब एलन ने कहानी सुनाई तो अमले में से किसी ने 2 साल पहले की ओसुंटी और उसकी बीवी की सोशल मीडिया पर वीडियो चलाई। वीडियो में ओसुंटी ने बताया कि हुकूमत ने पैसे बचाने के लिए इसकी बीवी की सेहत इंश्योरेंस मनसूख कर दी थी। इसे कैंसर था और इसे इलाज चाहिए था। ओसुंटी की बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो अस्पताल जहां हुकूमत पैसे देती थी वहीं इसका इलाज हो रहा था। एलन हैरान रह गया और अपने बेहतरीन दोस्त की मुश्किल जिंदगी के बारे में जानकर उदास हुआ। एलन ने ओसुंटी से राब्ता किया, माजरत की। अगर वो पहले मिले होते तो वो ओसुंटी की बीवी के इलाज में मदद करता। इसे उम्मीद थी कि ओसुंटी ये कुछ रोक देगा लेकिन ओसुंटी ने इनकार कर दिया। उसने एलन से कहा कि विक्टोरिया को आज़ाद करना चाहता है तो उसे पोलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाला आला, सैफ हासिल करना होगा। एलन ने हुक्काम को ओसुंटी की दरख्वास्त से बताया और मंजूरी चाही। हुक्काम ने कहा कि पैसे स्कूल को भेज देंगे लेकिन झूठ पकड़ने वाला आला फराहम नहीं करेंगे क्योंकि सदर मौजूद थे। सियासी ओहदेदार को झूठ पकड़ने वाला आला एक खतरनाक हथियार था। अगर उसे सदर पर इस्तेमाल किया जाता तो उसके तमाम झूठ जाहिर हो जाते और उसकी साख बर्बाद हो जाती। एलन इस बात से मायूस था कि हुक्काम मुज़ाकरात के अमल को मजीद पेचीदा बना रहे थे। जब जोअना ने फ़ोन किया और पूछा कि इसके वालिदैन कब घर आएंगे तो एलन अपनी बेटी के आंसू रोक नहीं सका। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि अगर विक्टोरिया के साथ कुछ हो गया तो उसकी बेटी का चेहरा गमगीन देखना कैसा होगा। साल के बाद एलन ने अपने कमांडर की गाड़ी से झूठ पकड़ने का आला निकाला और इसे पिज्जा के डब्बे में छुपाकर यरगमालियों की जगह भेज दिया। दूसरी तरफ विक्टोरिया ने अपने फिटनेस इंस्ट्रक्टर से कहा कि वो इसे वीनस नटे को कायल करे कि वो इसे जाने दे, लेकिन फिर इंस्ट्रक्टर उठा और खुद को खोल दिया। एक चालाक मुस्कुराहट के साथ उसने एतराफ किया कि वो दरअसल विक्टोरिया का इंस्ट्रक्टर बनकर एलन पर नजर रखने के लिए बहाना कर रहा था। जल्द ही झूठ पकड़ने वाला आला बाहर आ गया। फिर वीनसनेटे ने सदर को इस आले से बांध दिया जबकि इंस्ट्रक्टर ने चीज की रिकॉर्डिंग की। कैमरा चला। वीनसनेटे में सदर से सख्त सवालात शुरू कर दिए। कहा कि किसी भी बदउनवानी का मान ले, अगर झूठ बोला तो झूठ पकड़ने वाला इसे बेनकाब कर देगा। कुछ मिनट बाद वीनसनेटे ने फिटनेस इंस्ट्रक्टर को जाने दिया जैसे वो यरगमाली हो, वो हकीकत में नहीं था। जब एलन ने इंस्ट्रक्टर से पूछा क्या हुआ तो इंस्ट्रक्टर ने कहा इसे कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि वो बाथरूम में फंस गया था। दौर एलन नाराज हुआ और वीनसनेटे से पूछा कि उसकी बीवी को क्यों नहीं छोड़ा गया। बातचीत में एलन ने अपनी बीवी से बात करने को कहा और वीनसनेटे ने इत्तेफाक किया। जब उन्होंने बात की, विक्टोरिया ने कहा कि अपने अंकल का ख्याल रखना। एलन हैरान था क्योंकि विक्टोरिया के अंकल का इंतकाल हो चुका था। ये समझते हुए कि ये एक कोड था, एलन ने अपने कमांडर मतला किया। कमांडर ने इंस्ट्रक्टर नशा आवर दवा दी, इसकी तलाशी ली। एक मेमोरी कार्ड मिला जिसमें सदर का वीडियो एतराफ था। उन्हें यकीन था कि इंस्ट्रक्टर वीनसनेटे जुर्म में शरीक था। पुलिस ने इमारत में सिग्नल काटा। वीनसनेटे में जानबूझकर इस आदमी को बाहर ले जाया ताकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड करे। जब कमांडर और एलन ने वीडियो देखी तो वो सदर को एतराफ करते सुनकर हैरान रह गए कि 3 अफसरान उसके तमाम करप्शन केसेस में मुलव्वस हैं। समझ में आई कि अफसरान झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के खिलाफ क्यों थे। उन्हें डर था कि उनकी करप्शन जाहिर हो जाएगी। एलन ने अफसरान को देखा। उसने टीम को वीनसनेटे पर हमले के लिए तैयार रहने को कहा। मंसूबा यरगमालियों के लिए खतरनाक था। एलन ने खुद अपार्टमेंट में दाखिल होने का फैसला किया। वहां पहुंचकर वीनसनेटे को हमले की इत्तला दी। सदर की वीडियो देखने का जिक्र किया और वादा किया कि जगह बदलने पर अपलोड करेगा। वीनसनेटे ने रजामंदी जाहिर की और दरवाजा खोला। जाने से पहले एलन ने विक्टोरिया को मेमोरी कार्ड दिया और कहा उसका ख्याल से रखे। इधर हुक्काम घात लगाने की तैयारी कर रहे थे। इस शदीद सूरत हाल में मैनंदीज, जो खाना खा रहा था, ने इमारत के स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए सबको बताया कि एलन कमरे में वीनसनेटे के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, लिहाजा तशद्दुद की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें एलन का इंतजार करना था। कमरे में एलन के साथ दिल से बातचीत करने के बाद वीनसनेटे ने हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर की, ये महसूस करते हुए कि इसने सदर से बदला लेने का अपना मकसद हासिल कर लिया है। कई महीने बाद सदर की बदउनवानी का एतराफ करने वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई, इससे पहले कि ये टीवी न्यूज पर आती।
एलन वो था जिसने उसे ऑनलाइन लीक किया। लोग गुस्से में थे और सदर को एक बड़ा एहतजाज किया। खबरों में यह भी इंकशाफ हुआ कि वीनसनेटे वो था जिसने एतराफ को वीडियो पर कैद किया। तमाम कैदी जिन्होंने ये खबर देखी पागल हो गए और वीनसनेटे को हीरो के तौर पर सराहा। दूसरी तरफ मुल्क भर में हंगामे के बाद सदर को गिरफ्तार कर दिया गया। लोग कैद का मुतालबा किया। एक साल बाद एलन और उसकी बीवी को मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पर सेमिनार की क़ियादत करते देखा गया। वीनसनेटे की गिरफ्तारी के बाद एलन ने पुलिस मुज़ाकरातकार की मुलाजमत छोड़ने और नया करियर अपनाने का फैसला किया। ये उसे अपनी बीवी के साथ रहने की इजाज़त देगा। सेमिनार के बाद एलन को वीनसनेटे की कॉल आई जो जेल में था। वीनसनेटे की सज़ा के 6 माह बाकी हैं और वो बदउनवान सियासतदानों को बेनकाब करने मशहूर हो गया है। उसने कहा कि वो सदर के लिए इरादा रखता है और एलन से मदद मांगी। एलन ने मदद करने पर रजामंदी जाहिर की।